This conference will now be recorded. Okay, so we are trying to understand about how to manage and install vCenter server, correct? This is our last topic that we need to cover. So vCenter server के केस में I need to start it from again scratch because last time वो half पे जो है डाउन हो गया था BSOD की वजह से सिस्टम डाउन हो गया था. So I just formatted entire thing and install new ESXi host. विथ सेम कॉन्फ़िगरेशन डोमेन ऑलरेडी अपने पास है और ESXi मैंने हाई कॉन्फ़िगरेशन का ESXi एस्टैब्लिश कर रखा है and I'm going to show you the entire step to install vCenter server. But before that, just wanted to know about the prerequisite to install vCenter server. क्या क्या prerequisite होती है vCenter server को install करने के लिए? Anyone, can you please explain me the prerequisite to install vCenter server? Yes, sir. We can install vCenter server in any ESXi host. For that Mm-hmm. hardware requirement, it's minimum 16 GB of RAM or 200 GB of free space. Uh, and the ESXi should be joined in domain. Okay. Four core. Any other prerequisite? ओके सो दिस इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी नीड टू कवर और इसमें हमने कुछ सेटिंग स्टार्टिंग से करके देखी थी कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए वी सेंटर सर्वर को मैनेज करने के लिए इंस्टॉल करने के लिए. तो वाई वी सेंटर सर्वर रिक्वायर्ड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विद द हेल्प ऑफ वी सेंटर सर्वर बहुत सारी सर्विसेज हम मैनेज कर पाते हैं लाइक एज मैनेज मल्टीपल ESXi होस्ट ESXi मल्टीपल host. ESXi Yes. होस्ट को हैंडल करने के लिए वी सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है. अब जब क्लोनिंग की बात करते हैं या टेम्पलेट की बात करते हैं तो वो आपका वी सेंटर सर्वर ही मैनेज करता है. इफ़ यू वांट टू मैनेज द माइग्रेशन अगर आपको माइग्रेशन टास्क परफॉर्म करना है या फिर जिसको हम वी मोशन के नाम से जानते हैं इफ़ यू वांट टू परफॉर्म द वी मोशन टास्क देन also need to install what we can say that our vCenter सर server. एमटी फॉल्ट बाकी टॉलरेंस करने के लिए कि वी सेंटर जरूरत है? एमटी फॉल्ट 100% टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस. हाँ फॉल्ट टॉलरेंस का फीचर आपको भी सेंटर सर्वर ही प्रोवाइड करेगा. एच ए डी HADRS. आर डब्ल्यू एस वी भी सेंटर। है ना. अच्छा HADRS. डीआरएस। HADRS. ठीक है और एफ टी की बात करें फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो यस फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है. एंड स्केड्यूल की बात करें तो शेड्यूल अगर आपको कुछ करना है आपको अलर्ट बनाने हैं ठीक है तो ये सभी टास्क आपके वी सेंटर सर्वर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एनीवे ये तो हम जब वी सेंटर सर्वर हमारा रेडी हो जाएगा वो प्रैक्टिकली देख लेंगे. बट यहाँ पे एजेंडा ये है कि वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर आवर वी सेंटर सर्वर. ESXi होस्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं. नया फ्रेश ESXi होस्ट है तो इनमें से कोई भी एक ESXi होस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यूज कर लेते हैं टू इंस्टॉल द vCenter server because we need to install ESXi host on directly vCenter server. So I have already installed a new ESXi. And what are the hardware requirement? Hardware requirement क्या क्या होनी चाहिए ESXi host के अंदर क्या हार्डवेयर होना चाहिए. I'm talking about related to the hard disk storage सब कुछ मिला करके. यस। हम्म। यस सर। फॉर वी सेंटर इज फोर कोर requirement and 16 GB RAM, 200 GB of disk space. Domain environment should be required. Okay. vCenter server is also categorized in various part. You know that, right? Hmm. Yes, sir. Like Tiny, Yes.
small, Team small. medium, large, X large, like that. Yes. अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ये मीन्स सिस्टम को इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प करता है, राइट? Yes. Yes, sir. तो फर्स्ट स्टेप टू इंस्टॉल द vCenter सर्वर, व्हाट वी नीड टू डू, पहले हमें क्या करना है, अपने ESXi होस्ट के अंदर जाकर के डोमेन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा आपको, राइट? यू शुड कनेक्ट योर ESXi विद डोमेन कंट्रोलर। आपका जो डोमेन कंट्रोलर है, जो भी सर्वर 2016 2019 पे आपने इंस्टॉल कर रखा है, उसमें आप अपने ESXi उस डोमेन को अपने ESXi से ऐड करेंगे। तो दिस इज आवर ESXi होस्ट जो हमने अभी इंस्टॉल किया है विद 14 गीग ऑफ रैम एंड अप टू 300 गीग ऑफ हार्ड ड्राइव। ये हो गया हमारा ESXi होस्ट जिस पे हम vCenter प्लान कर रहे हैं। और मीन वाइल लेट मी कनेक्ट अनदर सर्वर, जो हमारा दूसरा सर्वर हमने यूज किया है, जो हमें यूज करना है टू मैनेज व्हाट वी कैन से दैट एज ए डोमेन कंट्रोलर। cloud.com के नाम से हमने बनाया था। लेट मी ओपन अवर cloud.com। DNS entry and all we need to configure। दिस इज आवर सर्वर 2016 जिसमें हमने DNS की एंट्री कर रखी थी। सो सेम एक्टिविटी आई एम जस्ट गोइंग टू परफॉर्म अगेन, बट उसके पहले आपको क्या करना है, ESXi होस्ट के DCUI पैनल पे आकर के यू मस्ट नीड टू चेंज, आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी DNS है DNS suffix, की। DNS suffix. Yes. Yes. Network configuration. कॉन्फ़िगरेशन IPv4 IPv यहाँ पे हमारे ESXi होस्ट की मिल रही है 5, तो ये तो कॉमन है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज 101 और प्रेस इंटर। देन DNS कॉन्फ़िगरेशन में DNS है हमारा 100 Cloud. और DNS अल्टरनेट क्या है 8.8.8.8। लोकल होस्ट में ESXi होस्ट नाम दे देते हैं ESXi और कस्टम DNS सफिक्स में cloud.com, Cloud.com. ये हमारा डोमेन हो गया। हिट इंटर, स्किप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के बाद बैक टू द ESXi होस्ट। अब हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू सर्वर में सर ओपन एंट्री करनी है URL, ना? सॉरी, हाँ सर DNS में सर्वर भी में भी जाना है, DNS एंट्री में कर, एंट्री करनी Yeah. है ना? करेक्ट Yes. करेक्ट करेक्ट। Leading. इसमें हमने लोकल स्टोरेज ऐड कर रखा है, बट इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं फिर लोकल स्टोरेज ऐड करेंगे। ऑथेंटिकेशन, ज्वाइन डोमेन cloud.com।
It is in progress. चलिए, डोमेन यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है cloud.com के नाम से. आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन आवर डोमेन कंट्रोलर सर्वर 2016 जो हमने इंस्टॉल किया है एंड ओपन DNS सर्वर मैनेजमेंट. DNS में एंट्री कर देते हैं ये सक्साई होस्ट की. फॉरवर्ड लुकअप जोन पे गए, cloud.com, एरिकेट ESXi और IP एड्रेस हमारे पास है 192.168.1.101. ठीक है, vcsa.cloud.com हम सेम IP एड्रेस यूज करेंगे टू इंस्टॉल vCenter सर्वर. Now close it. Everything is okay. डोमेन हमने अटैच कर दिया है एंड नाउ वी नीड टू इंस्टॉल द vCenter सर्वर. लेकिन उसके पहले आप स्टोरेज ऐड कर लीजिए. एक हमने 300 गिग का स्टोरेज ऐड कर रखा है यहाँ पे 299 VCSA के नाम से, स्टोरेज के नाम से. VCSA storage. Next, I wanted to utilize entire space. Finish. And now proceed to install. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी जहाँ तक हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम में. तो आई थिंक these all are the prerequisite that you should know to install the vCenter server. Any doubt, any question, guys? No, sir. No doubt. चलो, let's proceed to हेलो install. सर, एक Yeah. एक ये क्वेरी था. जो हमारा ESXi का आईपी है, वही आईपी हमारा vCenter की भी आईपी बने, आईपी वही होगा ना सर? क्योंकि उसी को नहीं, हम vCenter सर्वर नहीं नहीं नहीं. vCenter सर्वर एक अलग से ESXi तैयार करेगा. ओके, मतलब ये फिर कैसे होगा? मतलब ये जो एग्जिस्टिंग ESXi है उसके अंदर एक अलग से इंस्टेंस बनेगा या फिर हाँ, अलग से एक इंस्टेंस बनेगा. ओके ओके. एंड इसका सर जो भी मतलब कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ये ऑटोमेटिक या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं हम इसका? नहीं, vCenter सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ. हाँ, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे ना. अभी तो हमने ओके ओके. ESXi को क्यों ले चल रहे हैं ना. हाँ हाँ, ठीक है. अभी जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ये हम ESXi के अंदर अभी जो भी चीजें ऐड की है ESXi के अंदर ऐड की है. हाँ हाँ. सिर्फ vCenter के लिए एक आईपी हमने रिजर्व करके उसका सिर्फ एंट्री बनाया है डीएनएस में. हाँ जी. ओके ओके ओके. थैंक यू.
सर एक क्वेरी थी, जो हम वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो दोनों में हम्म। से कौन सा बेस्ट होगा उसमें कि एक तो अप्लायंस और एक विंडोज आपने बताया था, टू वे से इंस्टॉल करेंगे अपना वी सेंटर, तो उन दोनों में से बेस्ट वे क्या होगा? अप्लायंस? देखो, अप्लायंस और वी सेंटर सर्वर वाला जो कॉन्सेप्ट था, आई थिंक हमने डिस्कस किया था, वो टिल 6.5 तक था। ओके। क्लियर है ना? हम्म। वो जो कॉन्सेप्ट था वो 6.5 तक के लिए था। उसके बाद मीन्स 7.6.7 के बाद से जितने भी आप ESXi या वी सेंटर सर्वर आप इन्वायरमेंट देखेंगे, उसमें कहीं पे भी आपको वी सेंटर सर्वर को ऑप्शन नहीं मिलेगा। हर एक ESXi को आपको डायरेक्टली ESXi, हर एक वी सेंटर सर्वर को ESXi के ऊपर ही इंस्टॉल करना होगा। मतलब अप्लायंस? अप्लायंस बोल अप्लायंस सकते में। हो कि हाँ, आप डायरेक्टली ओके। अप्लायंस का यूज करेंगे। तो आई एम हाँ। जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल आवर वी सेंटर सर्वर। यहाँ पे है अपने पास VCSA 7, सब कुछ रेडी है। ESX वी सेंटर सर्वर का की IP एड्रेस और नेम हम पहले से डिसाइड कर रखे हैं, अपने इस डोमेन के अंदर एंट्री करा रखे हैं। तो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड एंड इंस्टॉल, इसको हमें डायरेक्टली इंस्टॉल करना है। तो ये जो ये एक्सटेंशन है ये हम अभी यूज का कर रहे हैं ना, अप्लायंस वाला? अप्लायंस वाला, यस। या ओके। माउंट करने के बाद दो ऑप्शन दिखेगा हमें, एक CLI इंस्टॉलर और एक UI इंस्टॉलर। तो आप UI इंस्टॉलर पे जाएंगे। लिनक्स है, मैक है, विंडोज है, तो अपना ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। डबल क्लिक करेंगे 32 पे, यहाँ पे इंस्टॉलर का ऑप्शन आएगा। बेसिक से स्टेप आपको फॉलो करना है, बट मेक श्योर कि आपकी DNS एंट्री होनी चाहिए, और उसमें आप क्लियर तरीके से VCSA का नेम और IP एड्रेस पहले से डिसाइड करके चलेंगे। दिस इज द पैनल। यू नो दैट कि vCenter सर्वर इंस्टॉलेशन दो स्टेज में कैटेगराइज किया गया है। पहला इंस्टॉलेशन, अपग्रेड, माइग्रेट, रिस्टोर, चारों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें, एंड वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट वन। पहला हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इंस्टॉल करना है, अपग्रेड बाद में आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करो, एक्सेप्ट द टर्म एंड लाइसेंस। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगेन। यहाँ पे आप देंगे अपने ESXi होस्ट का IP एड्रेस। तो हमने अभी ESXi होस्ट की IP एड्रेस क्या डिसाइड कर रखी है, 101। रिमेंबर, थोड़ी देर पहले हमने ESXi क्रिएट किया था जिसमें 101 अपने यस। IP एड्रेस डिसाइड की थी मैनुअली, और आप उसका क्रेडेंशियल प्रोवाइड कर दीजिए, रूट यूजर ID पासवर्ड। एंड पासवर्ड। नेक्स्ट, वैलिडेशन कंप्लीट। VCSA ये हमारा VM तैयार होगा, ठीक है। और VM तैयार होने के बाद इसमें आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देना है। यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। यहाँ पे जितना कॉम्प्लेक्स हो सके आप वो पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। दिस इज अवर कंप्यूटर नेम, मीन्स ESXi vCenter सर्वर नेम, और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। Number of method that we have to install ESXi vCenter server: tiny, small, medium, large, x large। तो यू नो दैट आपको कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नंबर ऑफ होस्ट 10 ESXi नहीं जोड़ने हमें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ESXi हम ऐड करेंगे। वर्चुअल मशीन भी 4-5 रहेंगी, तो अगर स्टोरेज इतना इनफ नहीं है तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि रैम हमने प्रॉपर दे रखी है 14 GB के आसपास। तो इस केस में स्टोरेज कब जरूरत पड़ती है, जब नंबर ऑफ ESXi और वर्चुअल मशीन आप ऐड करते हैं। 2 ESXi होस्ट और 5, 3 या 4 VM के लिए इनफ है अपने पास कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट करते हैं। इनेबल थिन प्रोविजन मोड मैंडेटरी है, ताकि स्टोरेज अगर कहीं पे कम हुआ तो थिन की वजह से ये एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट,
दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पेज, क्योंकि ये आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। एक बार जो फिलअप कर दिया और नेक्स्ट कर दिया तो आपको इंस्टॉलेशन अबॉर्ट करेंगे तभी चेंज होगा, अदरवाइज चेंजेस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आईपी एड्रेस आपका vCenter सर्वर का है, ये आपका गेटवे है। गेटवे इन द सेंस कि जो सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे। डीएनएस का एड्रेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। डीएनएस का एड्रेस क्या है? 100 हमारा डीएनएस। डीएनएस मतलब जो हमारा सर्वर के आईपी एड्रेस है। इज दैट क्लियर? 155 ये हम यहाँ पे क्वालिफाइड डोमेन एफक्यूडीएन यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, जरूरत नहीं है सॉरी ना वहाँ पे। नहीं नहीं फुल नहीं समझ क्वालिफाइड में डोमेन का जो अब बैक में आप जाए जहाँ वेट पे वेट ये वेट अच्छा, यहाँ पे VCSA का एंट्री किया है हमने 150 के नाम से, तो आप यहाँ पे क्या ओके कर देंगे 150 आईपी एड्रेस दे देंगे, ठीक है। ओके ओके, वो ऊपर ये वाला है ऑप्शनल है, वो इसकी एफ। जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। ओके ओके, जरूरत नहीं है ना। ओके थैंक और नहीं, ये आपका हो गया यू। ओके आईपी एड्रेस ऑफ vCenter सर्वर, ये सबनेट मास्क हो गया, ये डिफॉल्ट गेटवे हो गया, ये डीएनएस एड्रेस हो गया। डीएनएस मतलब आपका सर्वर जो सर्वर हमारा डीएनएस सर्वर है 1.100। तो यहाँ पे हमने 1.100 डीएनएस का कर दिया। कॉमन पोर्ट वही पोर्ट नंबर 80 एंड 443 जो वेब ब्राउजर का पोर्ट है। आई डोंट थिंक कि और किसी चीज की जरूरत है। लास्ट वाला पैनल ओके किया, नेक्स्ट करेंगे एंड एवरीथिंग इज ओके। ये कॉन्फ़िगरेशन आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं फॉर बेटर इंफॉर्मेशन, मीन्स जब भी कोई रिक्वायरमेंट आएगी। एंड फिनिश इंस्टॉलेशन हमने कर दिया प्रोसीड। यू नो दैट पहला स्टेज है, पहला स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज आएगा एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पैनल। तो ये इसको हम इंस्टॉलेशन के लिए छोड़ देते हैं। मीनवाइल अभी जो पुराने टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, क्योंकि इट विल टेक मच टाइम, ठीक है, लगभग 40 से 45 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, तो मीनवाइल हम किसी और टॉपिक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। like as let me give you the details, the topics that we completed, उसमें से फिर हम किसी एक टॉपिक को पिक कर लेंगे। is that okay? ओके ओके सर। ओके सर, ओके। बिफोर vCenter सर्वर हमने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो Yes. डे 1 की बात करें तो वी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बेसिक, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। हाँ अबाउट वर्चुअलाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था। देन ESXi से रिलेटेड हमने चीजें की थी, लाइक VMware इंस्टॉल करना, प्रोडक्ट्स। कितने तरीके से इंस्टॉलेशन, अबाउट सॉरी कितने तरीके यस, के ESXi होते हैं। देन स्टोरेज कॉन्फ़िगर VM पहला सीपीयू था एंड हमारे रैम, पास। हाँ सीपीयू एंड VM रैम मैनेजमेंट, कैलकुलेशन सर, जो उससे कैलकुलेशन। पहले था। यस, सीपीयू एंड रैम कैलकुलेशन था। करेक्ट। शेयर स्टोरेज में सब कुछ हमने डिस्कस किया था। डोमेन को ऐड कराया था। डोमेन को ऐड कराया, यूजर क्रिएशन, प्रोविजनिंग के बारे में वहाँ पे ऑप्शन था। किसके बारे में? सॉरी, प्रोविजनिंग, स्टोरेज प्रोविजनिंग का। हाँ प्रोविजनिंग, ये स्टोरेज वाले पार्ट में ही काउंट हो जाएगा। हाँ, स्टोरेज प्रोविजनिंग में। नेटवर्किंग, ठीक है। ये हमने 7 डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, तो प्लीज गो थ्रू द पॉइंट। 7 पॉइंट पे हम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो मेंशन है इसमें, अगर आपको लगता है कहीं पे कोई क्वेश्चन या डाउट है तो उस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं एक बार। सर एक तो इसमें नेटवर्किंग में आई थिंक टीमिंग मिस हो गया था, एनआईसी टीमिंग। एनआईसी टीमिंग, ठीक है। यस, एंड सर और एक क्वेरी था मेरा।
हाँ, और एक क्वेरी था मेरा रिगार्डिंग नेटवर्किंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ESXi है, उसमें मेरे पास मतलब जो मेरा नेटवर्क है वो मेरा मैनेज नेटवर्क है विद विलन। ओके, दैट इज विलन है उसमें इम्प्लीमेंटेड। ओके, और मेरा ESXi में जो VMs इंस्टॉल्ड है, सर्वर्स इंस्टॉल्ड है, मान के चलिए वो दो VM है। दो मैं चाहता हूँ कि दोनों VM को मैं डिफरेंट विलन में रखना चाहता हूँ विद डिफरेंट IP। तो उस केस में सर कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट VLAN, सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? सर मेरा एक ESXi है, उसमें मेरा सर आपको मैं मतलब एक सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। मेरे पास मान के चलिए विलेनिंग है। ओके, तो विलेनिंग के ठीक है, लिए मैंने क्या किया 3 विलन अलग अलग क्रिएट किया मेरा नेटवर्क में। ओके, एक ठीक है। मेरा विलन हो गया पर्टिकुलर ESXi के लिए जो मेरा मैनेजमेंट नेटवर्क होगा। ओके, हाँ, एक मैंने विलन क्रिएट किया जो मेरा प्रोडक्शन के लिए, एक मैंने किया डेवलपमेंट के लिए। ओके, अब मेरा एक ESXi होस्ट है जिसके अंदर मैंने 2 VM क्रिएट किया, जिसमें से एक VM है मेरा डेवलपमेंट का, एक VM है मेरा प्रोडक्शन का। ओके, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा तीनों विलन, बिकॉज मेरा ESXi होस्ट जो है वो मेरा मैनेजमेंट विलन से कनेक्ट रहे, प्रोडक्शन जो सर्वर है वो मेरा प्रोडक्शन विलन से कनेक्ट रहे, और डेवलपमेंट विलन सर्वर जो है वो मेरा डेवलपमेंट विलन से कनेक्ट रहे। तो सर इस केस में कैसे कर ठीक। सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट हम? सभी VMs जो हैं एक ही ESXi में है? एक ही ESXi में है, बट ESXi का नेटवर्क अलग है, मैनेजमेंट नेटवर्क मतलब मैनेजमेंट विलन अलग है, और ESXi के अंदर जो VMs है, 2 VM है, दोनों का भी नेटवर्क अलग है, विलन अलग है। चलो मैं आपको इसकी हेल्प करता हूँ टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कैसे ये सेटअप होगा। डायग्राम के थ्रू समझते हैं यहाँ पे VLAN मैनेजमेंट। फिर आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया एक बार। हाँ, मैं डायग्राम आपको बता देता ठीक है, आप कह रहे हो कि ये हमारे पास ESXi होस्ट हो गया, ठीक है? हूँ। सर आपका तो स्क्रीन स्क्रीन विजिबल शेयर नहीं है। सर स्क्रीन यस सर, नाउ नाउ विजिबल। इसके पहले स्क्रीन शेयर थी। हाँ, सडनली बंद हो गया था। उससे पहले सडनली नहीं। बंद हो गया ओके था। ओके, ठीक है ठीक है। ओके, ESXi होस्ट ये आपका हो गया। इसमें आपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, राइट? यहाँ पे कुछ इंस्टेंस यस। लगा देते हैं। यस, हाँ। सभी एक ही ESXi का मीन सारे इंस्टेंसेस जो हैं एक ही हाँ, ESXi के पार्ट में हैं, ठीक है? पार्ट में है। अब आपने क्या करना है, कुछ इंस्टेंस को डेवलपमेंट पार्ट में रखना है, राइट? यस, जिसका विलन अलग है। और ठीक है, देन दूसरा प्रोडक्शन में रखना है। ये हमारा किस में जाएगा, VLAN 2 में मान लेते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने हैं, 3 या 2? हेलो, कैन हेलो। यू टू हियर कर मी? दीजिए। यस यस सर, नाउ हियर, नाउ ऑडिबल। नो इशू। नहीं, नंबर ऑफ VLAN कितने बनाने हैं आपको, 2 डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट? सर एक नहीं, 2 डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट एक डेवलपमेंट का है, एक प्रोडक्शन का है, और ESXi का मेरा अलग एक विलन है एक अलग है, जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट भी है विलन सर। है। ESXi के लिए अलग विलन है। ठीक है। जब आप जब ESXi के अंदर नेटवर्किंग करते हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द स्टैंडर्ड स्विच लाइक दिस। और स्टैंडर्ड स्विच क्या कंटेन करके रखता है, अपलिंक को
Yes. and this is one is the default VM network, एक VM तरीके का network. VLAN है। Yes. And ये आपका मैनेजमेंट नेटवर्क, ये भी आपको डिफॉल्ट मिलेगा। management default मिलेगा ये दो exactly. अब इसके अंदर जो VLAN आप बनाएंगे, ठीक है, अब आप इसमें अंदर जो VLAN बनाएंगे वो आप मैनुअली डिसाइड करेंगे कि उसका आईडी क्या होना चाहिए। जब भी आपके पास डिफॉल्ट VLAN रहते हैं ना, तो इन डिफॉल्ट VLAN की वैल्यू रहती है 0। डिफॉल्ट Zero. VLAN की अगर Yes. वैल्यू की बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट 0 Zero रहती है, or क्योंकि बिल्ट इन है ये। करेक्ट? 1 whatever. Yes. हाँ, 0 और 1। 1. Yes. अब जो VLAN आप तैयार करेंगे, जो आप VLAN 1 तैयार किया आपने, इसकी VLAN आईडी आपने फॉर एग्जांपल 5 रख दी, इसकी VLAN आईडी आपने 10 रख दी, दो अलग अलग VLAN आईडी हो गई। Yes. राइट, दो डिफरेंट VLAN आईडी हो गई अपने पास, और इसमें अब आप क्या करेंगे, इंस्टेंस को कर देंगे टैग। इट्स अ टाइप ऑफ पोर्ट ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, एक पोर्ट Port ग्रुप group. 1 Yes. बनाएंगे जिसकी VLAN आईडी 5 रखेंगे, एक पोर्ट ग्रुप 10 बनाएंगे जिसकी VLAN आईडी, एक पोर्ट ग्रुप 2 बनाएंगे जिसकी VLAN आईडी 10 रख दिया हमने। ये ऑटोमेटिक आपस में सेग्रीगेट हो गए हैं। गॉट इट? Okay. बाहर का बंदा मीन्स ये फिजिकल मशीन हो गई अपने पास, ये दोनों फिजिकल मशीन हो गई, ठीक है। ये उसी Yes. स्विच से कनेक्टेड है जिस स्विच से हमारा अपलिंक जुड़ा हुआ है, Uplink जोड़ा हुआ है. ठीक है। इन सब के पास फिजिकल आईपी एड्रेस है, इन सब के पास अपनी खुद की फिजिकल आईपी एड्रेस है। 192.168.1.100 इसकी आईपी एड्रेस हो गई, इसकी भी कुछ आईपी एड्रेस हो गई लाइक 192.168.1.10, 192.168.1.15, ठीक है। अब ये तीनों आपस में फिजिकल की तरह रिएक्ट करेंगे, बट ये दोनों इंस्टेंस जो है वर्चुअल मशीन है। यहां से आपने आरडीपी एक्सेस किया, इस मशीन का VM का 1 का आरडीपी एक्सेस किया, RDP फॉर VM1 और ये RDP फॉर VM2, दोनों का आपने RDP एक्सेस किया। अब ये आपस में जब आप कम्युनिकेट कराएंगे तो ये ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन इनका नहीं होगा। आप एक तरीके की आईपी रखो या आईपी एड्रेस चेंज करके रखोगे, इन दोनों के बीच में डेटा का कम्युनिकेशन या कोई भी पैकेट्स का कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाएंगे। दिस इज द VLAN, Yes. ठीक है। तो जो पोर्ट ग्रुप का ऑप्शन हमें मिलता है पोर्टल के ऊपर, पोर्ट ग्रुप का ऑप्शन मिलता है हमारे इस इन्वेंट्री के ऊपर, वो हमारे लिए VLAN की तरह एक्ट करता है। नो वरी अबाउट इट। VLAN हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो स्टैंडर्ड स्विच की हेल्प से जो कि बहुत कम यूज किया जाता है रियल एनवायरनमेंट में, और दूसरा डीबी स्विच की हेल्प से। तो डीबी स्विच कब आएगा, जब डीबी स्विच हमारा vCenter इंस्टॉल हो जाएगा। करेक्ट? vCenter में आएगा. Yes. लगभग और एक सर सर यहाँ पे क्वेरी मेरे था. हाँ प्लीज। मैं वो कंप्लीट जो कर लूँ VLAN गोपाल जी? बनाता है, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो जो VLAN बनाता है तो एक्चुअली L3 लेयर स्विच में तो VLAN क्रिएट करना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद तो असाइन करेगा vCenter सर्वर में असाइन करेगा, पहले तो L3 स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा VLAN। That, नो, हेलो, वी हैव अ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ VLAN। that depends. ओके, That depends. फिजिकल यहाँ VLAN हाँ, तो आपको कॉन्फ़िगरेबल स्विच के अंदर आएगी ना। ओके, कोई भी आपका मैनेजमेंट हम ये स्विच में हो जाएगा, मैनेजेबल स्विच में हो जाएगा. हाँ, ये अपने पास जो VLAN हम स्टैब्लिश कर रहे हैं ना, वो हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए है। केवल VM के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इनका, बस इसका फिजिकल इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सर यहाँ पे एक और क्वेरी था. जैसे यहाँ पे हमने अगर दो डिफरेंट विलेन बनाया, ओके, ठीक है। तो मेरा जो आईपी सबनेट है ना वो भी तो चेंज होगा, राइट? तो उसको हम कैसे एसोसिएट करेंगे फिर? क्योंकि वीएम में जो विलेनिंग है, यही विलेनिंग ये मैंने उस हिसाब से किया जो मेरा फिजिकल मैनेज नेटवर्क में विलेनिंग है. हम्म हम्म, हम्म।
तो फिर उस केस में हम कैसे एसोसिएट करेंगे, क्योंकि आईपी सबनेट भी तो चेंज हो जाएगा ना। देखो, दो तरीके से होता है इसमें। एक तो होता है मैनुअल आईपी एड्रेस, एक होता है लॉजिकल आईपी एड्रेस थ्रू डीएचसीपी। जब आप स्टैटिक आईपी एड्रेस करते हैं तो उसमें आप कोई से भी मेंशन कर लेते हैं। जब आप डीएचसीपी की केस की बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो आपका मैनेजमेंट नेटवर्क रहेगा उसी की आईपी एड्रेस आपको असाइन हो जाती है, करेक्ट। यस। जब आप एंट्री करते हैं, जब आप इन वीलैन के लिए आईपी एड्रेस भी अलग से असाइन करते हैं ना, तो आपको पूल में डिसाइड करना पड़ेगा सबनेट। हाँ, और दोनों डीएचसीपी के पूल में लिए एड्रेस डिसाइड पूल करना डिसाइड, पड़ेगा। दोनों दोनों वीलैन के लिए आप एड्रेस पूल डिजाइन करेंगे। वही सबनेटिंग, सेम सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग, सॉरी सीआईडीआर वैल्यू के अकॉर्डिंग आप वीलैन 1 के लिए अलग पूल, वीलैन 2 के लिए आप अलग पूल डिजाइन करेंगे कि इतने से इतने रेंज की आईपी एड्रेस वीलैन 1 की मशीन पे जाएगी, इतने से इतने आईपी एड्रेस की रेंज वीलैन 2 के लिए एप्लीकेबल होगी। ओके सर, इसका जो है क्या मतलब, ये जब विसेंटर खत्म हो जाएगा, मतलब विसेंटर का क्लास, उसके बाद इसका एक बार अगर आप प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करा देते हैं, ये वाला जो कंसेप्ट है। हाँ, क्योंकि सर इस तरह का केसेस ना हमें चाहिए। जनरली ये हमारे रियल पास टाइम में वीलैन। एक्चुअली। अंडरस्टूड। चलिए ये तो ये पार्ट हम अपने डीबी स्विच में भी कवर करेंगे ना, तो जब डीबी ओके स्विच करेंगे सेम टाइम हम इसको प्रैक्टिकल कर लेंगे। ओके। बिकॉज सर डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है स्विच ना, के केस में एनवायरनमेंट बड़ा है हमारा जो है, तो वहाँ हम्म, पे ना ये एग्जैक्टली यही सिनारियो है। बिकॉज वी हैव गॉट मल्टीपल इट। विलेन, more than हाँ 10 to 12 villains as of now. हम्म। So ठीक है, नंबर ऑफ निक कार्ड वहाँ पे बहुत सारे होंगे, एनआईसी भी बहुत सारी आपको लगानी पड़ेंगी। हाँ हाँ। कोई नहीं, ये डीबी स्विच वाले पार्ट में ना इसको हम कंप्लीट कर लें, नो इशू। ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक और क्वेरी था एक्चुअली, वो एक्चुअली विसेंटर का ही पार्ट है, बट फिर भी मतलब आई आई थिंक अभी एप्लीकेबल है, पूछ सकता हूँ। मान के चलिए मेरा विसेंटर जो है ये डोमेन जॉइन है, राइट। हम्म, तो यहाँ पे भी सर जैसे हम ESXi को डोमेन ज्वाइन कराने के बाद वहाँ पे हम डोमेन यूजर से ऑथेंटिकेट कर पाते थे, राइट, उसको ऐड करने के बाद यूजर्स में, परमिशंस में। करेक्ट। हेलो। यस। तो सर विसेंटर में भी क्या इस टाइप का प्रोविजन है? वीसेंटर सर्वर के अंदर एडी के यूजर की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली सर। उसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज रहती हैं एक्चुअली। जो ESXi का यूजर है ना, जो वीसेंटर डोमेन के थ्रू आपने ऐड किया है, हम्म। उसी यूजर को अलग से राइट प्रोवाइड कर सकते हैं। गॉट इट फॉर व्हाट आई एम विसेंटर सेइंग? सर्वर, फॉर फॉर विसेंटर सर्वर। वीसेंटर सर्वर एक्सेस। ओके, सो वी कैन डेलीगेट, राइट। क्योंकि कोई भी वीसेंटर सर्वर का ऑप्शन, यहाँ जब से अप्लायंस की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई हम्म। ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन जब आप ESXi ऐड करते हैं ना तो ये आपको एक मैनेजमेंट पैनल दे देता है, जिसमें से आप अपने एग्जिस्टिंग ESXi के अंदर जो डोमेन का यूजर ऐड कर रखा है उसकी पावर बढ़ा हम्म। सकते हैं टू एक्सेस मोर सर्विसेज ओवर अ वीसेंटर सर्वर। ओके। तो उसमें भी यही केस है ना कि अगर इन केस हम उसका जो इनिशियल पासवर्ड है मिस हो गया हमसे, तो अभी जैसे इसमें भी हाँ, आता था ये बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें मतलब वी सेंटर डोमेन का जो यूजर आईडी एंड एग्जैक्टली। पासवर्ड है वो हमारे इन्वायरमेंट की हेल्प करता है। नॉट ओनली द पासवर्ड, जब आप अलग अलग डेलीगेट करना चाहते हैं अपने यूजर को ना, किसी को आपने केवल मॉनिटर करने की परमिशन देनी है, किसी को यस। केवल मीन्स रीड ओनली की परमिशन दे रखी है, या ग्रुप फिर बना के दे आपने सकते पावर हैं ना यूजर उसके बना लिए। रखा है कि 40% 50% वो टास्क परफॉर्म करेगा, एज ए एडमिन टास्क नहीं परफॉर्म करेगा लेकिन 50% तक वो एक्टिविटी कर पाएगा। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। हेलो। सर। सर आई कैन हियर प्लीज। इन्वायरमेंट है, ओके। सपोज वी सेंटर कुछ डाउन हो गया है, तो कैसा कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा वीएम में व वी या VMware EXA में, कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा पता सर? सपोज वी देखो वी सेंटर डाउन है सर्वर।
नहीं, वी सेंटर डाउन है और आपके इंस्टेंसेस जो है ना, हम्म, उस पे अगर इंस्टेंसेस जो है, HADRS काम करना बंद कर देगा। ठीक है, नया क्लोन सर टेम्पलेट आप बना नहीं पाएंगे। सर रिपीट कीजिए, क्या क्या क्या? अगर सर वी मेरा सेंटर सर्वर डाउन इंस्टेंसेस तो हुआ है बंद नहीं होगा ना? ना, हम्म, इंस्टेंस के ऊपर कोई RDP वगैरह नहीं, पे कोई बिकॉज पंगे नहीं इंस्टेंस पड़ेंगे। तो ये बिकॉज इंस्टेंस इंस्टेंसेस तो तो नहीं मेरा चलेगा ESXi पे है ना। ESXi के अंदर जो भी इंस्टेंसेस हैं उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इश्यूज कोई कहाँ पे इम्पैक्ट? आएंगे? क्लस्टर के अंदर, HA के अंदर, क्लोन के अंदर, टेम्पलेट के अंदर जब आप नया बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आप तो नहीं मैनेज कर पाएंगे। वो तो करेक्ट करेक्ट। शेड्यूल्ड ठीक है, में अगर कोई है तो उसमें इम्पैक्ट होगा। हाँ, सर शेड्यूल हेलो और सब। हेलो या गोपाल, हेलो। आई कैन हियर यू। हाँ, मैं हाँ जी, बोल हाँ रहा जी। हूँ, आप जो बोल रहे हैं जस्ट मेन मेन क्वेश्चन है, आप जो बोल रहे हैं करेक्ट है। सपोज जो चालू होता है उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है, कुछ नया कुछ टेम्पलेट बना सकता है, कुछ क्लस्टर बना सकता है, इसके लिए इम्पैक्ट है। अदरवाइज तो जो चालू होता है, जो काम कर रहा है, जो ये एक्सरसाइज जो हाँ, सर्वर में VM चल रहा है, उसका तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर से अगर चालू हो गया तो नॉर्मल वो जो काम करेगा उसका इंस्टॉलेशन व कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। वो चालू का जो होना है, हाँ, वो जो चल रहा है वो चलेगा, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सर एक्चुअली उस प्रॉब्लम केस क्या में का होती है? नहीं, एक्चुअली जो मेन इशू आता है वी सेंटर सर्वर का, अगर आपके इंस्टेंसेस DB स्विच में है ना, तो उनके नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं। अगर ओके। आपके ESXi यस। और इंस्टेंसेस DB स्विच के अंदर आपने पोर्ट ग्रुप बना के रखा है, तो उसमें हम्म, नेटवर्क फेलियर आ जाता है। तभी इसीलिए यस। रेप्लिकेशन लगा के रखते हैं कि वी सेंटर सर्वर का रेप्लिकेशन करके रखते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो रेप्लिकेशन के थ्रू दूसरे वाला वी सेंटर सर्वर चीजों को हैंडल कर लेता है। बाकी VM के डीबी RDP पे, उसके एक्टिविटी पे कोई पंगे नहीं पड़ेंगे। सर डीबी स्विच सर ये छोड़ के अदर जो फिजिकल स्विच में तो विलन करके सबसे बेटर है ना। नहीं, फिजिकल तो वो अपने बेस इन्वायरमेंट के लिए हो गया ना। यहाँ पे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्चुअल इन्वायरमेंट हैंडल करना है। फिजिकल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे जो इंस्टेंसेस हैं, हमने 100-200 मशीनें बना रखी हैं, वो BM के ऊपर रन कर रही हैं। फिजिकल का उनसे कोई मतलब ही नहीं है। फिजिकल के लिए तो हमारे ESXi ने इंट्रोड्यूस किया है अपने फिजिकल नेटवर्क को। इनका जो पर्सनल नेटवर्क है वो हमारे स्टैंडर्ड स्विच से जाएगा डीबी या DB स्विच से जाएगा। तो डीबी स्विच तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, जैसा वी सेंटर डाउन हो जाएगा तो। डेफिनेटली वही तो कह रहे हैं कि जब आपका वी सेंटर डाउन होगा और आपके जो इंस्टेंसेस वर्चुअल मशीन्स जो हैं DB स्विच से जुड़ी हुई थी वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उनके ऊपर कम्युनिकेशन इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अगर क्लियर? प्रैक्टिकल देखा तो सबसे ठीक है, प्रैक्टिकल देखने के बाद सर क्लियर हो सर जाएगा। ठीक है, इसका ये वाला जो थोड़ा सा, सर ये जो वी सेंटर वाला इशू है, मतलब इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि सर अगर इन केस मेरा एक वी सेंटर डाउन होता है, तो अभी मेरा HADRS तो बंद करेगा नहीं सर। उस केस में अगर मेरी एक मशीन भी डाउन हो गई, कोई EXI हो, तो वो भी नहीं मूव हो पाएगा दूसरी मशीन पे, दूसरी EXI पे। तो मेरा तो एनवायरनमेंट में करेक्ट। प्रॉब्लम है। तो सर ये रेप्लिकेशन जो इसका वो है, इन केस मेरा कभी भी ये बंद होता है मेरा वी सेंटर, तो हम्म। मतलब लाइव माइग्रेशन, मतलब लाइव आप हो जाए दूसरे सर्वर पे, रेप्लिकेशन चलता रहे सर वो। तो सर वो प्रैक्टिकल हमें देखो, चाहिएगा सर, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। चलो ठीक है, वी सेंटर सर्वर एक और नया बनाना पड़ेगा आपको अगर रेप्लिकेशन करना है। तो जैसे अभी आप इंस्टॉल कर रहे हैं वी सेंटर, ठीक है, एक वी सेंटर सर्वर और आप लगाएंगे, तब आप रेप्लिकेशन कर पाएंगे दोनों के बीच में। हाँ, तो सर वो भी चाहिए सर हमें, क्योंकि ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जनरली हाँ ठीक सर, है। ये वो डाउन वाला हो एक बार जाता है। देखा दीजिए। हाँ, रिप्लिकेशन में देखा दीजिए फिर से। सर वो करके एक बार प्रैक्टिकल पूरा कि भाई नेटवर्क डाउन होगा या मेरा जो DRS बंद हो रहा है, तो ऑटोमेटिक अपने आप जा रहा है नहीं जा रहा सर, प्लीज इसको ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है, नो इशू, हमारे लिए। नो इशू। चलो ये फर्स्ट स्टेज में है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकंड स्टेज से प्रोसीड कर देंगे। इज इट ओके? ओके। ओके सर।
This conference will now be recorded. Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगर vCenter सर्वर। 97% हुआ है क्योंकि लास्ट के जो 5% होते हैं ना उसमें बहुत सारी सर्विसेज इंस्टॉल होती हैं। तो इट विल टेक टाइम, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। एंड मीनवाइल लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि vCenter सर्वर को आप स्टार्ट कैसे करेंगे मैनेज करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने VCS से 7 इंस्टॉल किया और इसकी आईपी एड्रेस हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है 192.168.1.150। दिस इज द आईपी एड्रेस। FTDN की बात करें तो ये है vcsa.cloud.com। ठीक है, ये अपने पास आईपी एड्रेस की बात हो गई, ये अपने पास नेम की बात हो गई, यानी FTDN नेम की बात हो गई। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्फ़िगरेशन। vCenter सर्वर को दो तरीके से एक्सेस किया जाता है, या आप बोल सकते हो vCenter सर्वर हमें दो तरीके के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्सेस करना एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। पहले पैनल को बोला जाता है मैनेजमेंट डैशबोर्ड बोल दो, आप पोर्टल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, और दूसरा जो पैनल है, जो दूसरा मेथड है एक्सेस करने का, वो है आप बोल सकते हो इन्वेंट्री, vCenter सर्वर इन्वेंट्री। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। अब मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे देखने के लिए, इट्स ए इंपॉर्टेंट फॉर अस। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप कोई भी ESXi से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। मतलब इसमें ESXi की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मैनेजमेंट पैनल को हैंडल करेगा। और मैनेजमेंट पैनल के अंदर क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, इसकी आईपी एड्रेस हो गई, इसका DNS हो गया, ठीक है, इसका बैकअप हो गया, इसके लिए रीस्टोर पॉइंट तैयार करना, इसका रेप्लिकेशन तैयार करना, एंड इसके हेल्थ को मैनेज करना एंड मॉनिटर करना। जितने भी ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड टास्क हैं, vCenter सर्वर के ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड टास्क हैं, वो आपको मैनेजमेंट पोर्टल से एक्सेस मिलेगा। और मैनेजमेंट पोर्टल एक्सेस करने का जो ऑप्शन है ना, सेम इस आईपी एड्रेस को, इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को आप यूआरएल पे पेस्ट करेंगे। यूआरएल पे पेस्ट करने के बाद आप उसको यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ज़्यादातर केस में आपको सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड यूज करना होता है। जैसे अपने केस में हमने सेमी यूजर आईडी एंड पासवर्ड का इस्तेमाल किया है, मींस जो हमने मैनेजमेंट पोर्टल का रखा है वही हमने vCenter सर्वर इन्वेंट्री का पोर्टल पासवर्ड रख रखा है। तो ये यूज किया जाता है टू मींस ट्रबल शूट द इन्वायरमेंट। और अगर हम बात करें vCenter सर्वर इन्वेंट्री की, तो एज पर द नेम सजेस्ट, बाकी जितने भी टास्क हैं ESXi मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो आप हैंडल करेंगे किससे, vCenter सर्वर के जरिए। क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे हमें
पहला तो मल्टीपल ESXi ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा, जो इसके ऑप्शंस रहते हैं जो हमने डिस्कस किया था, टेम्पलेट हो गया, क्लोन हो गए, या फिर इसके वीमोशन की बात कर लें, या फिर हम इसके क्लस्टर में कुछ चेंजेस करने की बात कर लें, लाइक HADRS, स्केड्यूलिंग हो गई, या फिर अदर जो ऑप्शंस रहते हैं लाइक एज DB स्विच वगैरह। मीन्स जो फीचर है vCenter सर्वर का वो आपको vCenter सर्वर इन्वेंट्री में मिलता है, और जो अदर टास्क हैं, जो बैकअप है या रेप्लिकेशन है या कोई चेंजेस करना है, वो सभी एक्टिविटी आपको देखने की मिलेगी कि कहाँ पे, मैनेजमेंट पोर्टल पे। इज दैट ओके गाइस? यस सर। चलो अब देखो, अभी जो पहला स्टेप हमने इंस्टॉल किया है वो आपका मैनेजमेंट पोर्टल सक्सेसफुली क्लियर हो गया है। वेट लॉग इन टू द vCenter सर्वर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये आपका मैनेजमेंट इंटरफेस आपका कंप्लीट हो गया। इसका जो URL है वो आपको ये कॉपी करना है, https://192.168.150:5480। अगर आप इसको किसी भी ब्राउजर पे, मान लीजिए यहीं पे देख लेते हैं हम, https 192.168.150:5480, ये आपको कहाँ पे ले जाएगा? मैनेजमेंट पोर्टल पे, यानी मैनेजमेंट इंटरफेस पे, जहाँ पे आप ESXi को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ESXi वाला पार्ट अभी रिमेनिंग है, इन्वेंट्री अभी रिमेनिंग है। पहला जो स्टेज इंस्टॉल किया वो कौन सा है? वो है अप्लायंस मैनेजमेंट, जो कि ट्रबल शूटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। इज दैट ओके? ओके सर। ठीक है। और दूसरा स्टेप जो है वो आपके इन्वेंट्री को बिल्ड करेगा। ओके सर, ओके। दूसरा स्टेप जो है वो इन्वेंट्री को बिल्ड करने का काम करेगा। HADRS भी सर उसी में ही आएगा? हाँ, वही पे आएगा, ये तो केवल वर्ल्ड ट्रबल शूटिंग के लिए है। इस पैनल पे कोई भी HDRS वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ओके, ओके। हेलो? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ये दैट मीन्स सर, ये पूरा, ये जो है सिर्फ मेरा vCenter का जो मैनेजमेंट पार्ट है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। only the troubleshooting part of vCenter server. यस, यस। ये एक्सरसाइज का कोई पंगा नहीं आएगा इसमें। कोई पंगा नहीं है। ओके। ठीक है, अब देखो ये सब मैनेजमेंट के अंदर आया, अभी मैनेजमेंट भी पूरी तरीके से नहीं कॉन्फ़िगर हुआ है, तो पहले प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ पे सब कुछ ओके है, अब आप करिए कंटिन्यू। सॉरी। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप है आपका सेटअप vCenter सर्वर। अभी हमने क्या किया? डिप्लॉय किया। अब आप क्या करेंगे? सेटअप करेंगे। 1 2 3 4 5 चीजें इसमें कॉन्फ़िगर करनी है। नेक्स्ट करो आप, and you must need to enable the time synchronization। यहाँ पे synchronize timing with the ESXi host, synchronize timing with NTP server। तो NTP डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं हम, डायरेक्टली हम अपने ESXi को देते हैं, ESXi जो है NTP मैनेज करेगा। SSH इनेबल करेंगे ताकि सिक्योरिटी आपको मिल सके। नेक्स्ट करिए।
चलिए, ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जो पैनल अभी हमें दिख रहा है ना, ये आपके इन्वेंट्री के लिए है कि आप यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड देंगे वो आप इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो आई एम गोइंग टू यूज कॉमन पासवर्ड। यहाँ पे जो यूजर नेम है, ऑलवेज यूज vsphere.local administrator@vsphere.local। तो आप यहाँ पे vsphere.local, ये एसएसओ है, सिंगल साइन ऑन। पासवर्ड कॉमन पासवर्ड रख रहे हैं जो हमने मैनेजमेंट पोर्टल का रखा है, सेम पासवर्ड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। vm at server 123456, vm at the rate server क्या है? 123456। ज्वाइन एंड हाँ जी, एग्जिट एसएस डोमेन, ये वाला क्या है मेंशन, क्या है? ज्वाइन एंड एग्जिट एसएस डोमेन, ये मीनिंग क्या नहीं, है? अगर आपके पास पहले से ये एसएसओ अवेलेबल है, ठीक है ना, अगर आपने पहले से ओके एसएसओ कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप एग्जिस्टिंग में ओके जा सकते हैं। बट अपने पास कोई भी ऐसा एग्जिस्टिंग डोमेन नहीं है जो एसएसओ को इंट्रोड्यूस करे, ओके करेक्ट। तभी हम इसमें क्रिएट न्यू कर रहे हैं, ठीक है। अपडेट करने के टाइम यही सिलेक्ट करना पड़ेगा मतलब? हाँ, अपडेट जब करेंगे तो आप एग्जिस्टिंग करेंगे, फिर उस टाइम पे नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके 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 गो अहेड। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे तो लगभग सही है, सब कुछ ठीक है। अब करिए आप नेक्स्ट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पिक कर लेनी है। एसएसओ डिटेल्स में bsphere.local, यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, एसएसएच एनेबल है, सिंक्रोनाइज टाइमिंग आपने इनेबल कर रखा है एनटीपी ESXi के साथ, डोमेन हमारा ये है 1.100, गेटवे हमारा है 1.1, होस्ट नेम है vcsa.cloud.com, सबनेट मास्क /24 क्योंकि हमने IPv4 का इस्तेमाल किया है, इंटायर आईपी एड्रेस डन, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। आप फिनिश करिए। अब ये आपका यू विल नॉट एबल टू पॉज और स्टॉप द इंस्टॉलेशन, तो मेक श्योर कि आप जहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं पावर सप्लाई वगैरह आपको वेरीफाई कर लेना है एंड प्रोसीड। सेकेंड स्टेज है, पहले स्टेज को हम बोलते हैं वी सेंटर सर्वर मैनेजमेंट, सेकेंड स्टेज को बोला जाता है एसएसओ मैनेजमेंट, ठीक है। वी सेंटर सर्वर एसएसओ मैनेजमेंट, दो स्टेप्स होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं जो हमारे वी सेंटर सर्वर को कंप्लीट पूरी तरीके से इंस्टॉल कराने का काम करते हैं। एनीवन कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज एसएसओ? कोई भी एक एसएसओ की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? कैन यू प्लीज गाइड अस? सर SSO होता है सिंगल साइन ऑन। देयर इज ए सिंगल साइन ऑन, यू कैन यूज द मल्टीपल एप्लीकेशन लाइक दैट। इफ you are using the multiple application like that, Office 365 AD, for example, you are using the AD and Office 365 ID, so you can use the SSO, one password for these multiple applications, sir. So same case, sir. एक यूजर आईडी पासवर्ड मल्टीपल एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है, हम करेक्ट? यस, ये Hmm. एग्जैक्टली मल्टीपल एप्लीकेशंस को ऑथेंटिकेट कराते Hmm. हैं वाया देयर आर सो मेनी ऑप्शंस लाइक आई थिंक SAML ऑथेंटिकेशन और लाइक Hmm. इस टाइप के क्लाइंट है, ऑथेंटिकेशंस को एक्सटर्नल है, ऑथेंटिकेट कराते हैं। वेब है, वेब एप्लीकेशन हम्म। आप यूज कर सकते हो। यस यस हाँ, कोई सा भी एप्लीकेशन हो, वेब बेस्ड हो या फिर सेटअप बेस्ड हो, कहीं पे एग्जैक्ट भी अगर आपको ऑथराइज करना है तो एसएसओ कैन हेल्प अस, राइट? Hmm. यस सर, यहाँ पे एक क्वेरी था। यहाँ पे अपने दो पासवर्ड यहाँ पे हमने वो किया एक फर्स्ट स्टेज पे जिसके थ्रू हमने ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया था मैनेजमेंट एंड विजिटर एंड अनदर SSO। तो दोनों क्रेडेंशियल्स हम किस पर्पस के लिए यूज करेंगे और इसका रियल टाइम यूजेज कहाँ पे है सर? एक बार अगर आप प्लीज क्लियर करेंगे। नहीं, ये देखो ना, हमने ये दो पॉइंट मेंशन किए थे। हम्म हमने आईपी एड्रेस हमारे लिए एक ही है, दोनों की आईपी एड्रेस एक ही है, ठीक है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये आपका क्या है, मैनेजमेंट पोर्टल है, राइट? हम्म जब आपको मैनेजमेंट पोर्टल ओपन करना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी जो आईपी एड्रेस होगी, ठीक है, 1.50 है, इसमें कोलन लगा के 5480 मेंशन कर देंगे 80। आप। यस, तो ये क्या करेगा, ये आपको रीडायरेक्ट कर लेगा मैनेजमेंट पोर्टल पे। अगर आपको सिर्फ और करना सिर्फ है कि नहीं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट पोर्टल की जगह पे हमें इन्वेंटरी देखनी है, तो आप 192.168.1.150
कोलन के साथ आप 80 लगा दोगे, सिंपल। ये पोर्ट नंबर के सबका वर्जन सेम है 5480 सॉरी, 6.7 और 7 पोर्ट नंबर जो है ना 5480 सबका वर्जन सेम है पोर्ट नंबर। हाँ जी, जितने भी आप मैनेजमेंट पोर्टल ओपन करेंगे, चाहे वो हाँ आपका ESXi 6.7 हो, 7.0 हो, वो या फिर 8.0, ठीक है, इन सब के लिए सेम है। ये सर ये सर VMware का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें मिल जाएगा ना ये पोर्ट? 100% मिल जाएगा। और ये जो सर वन पैनल मोर है थिंग। वो आपका, यस यस। सॉरी, नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए सर, एच आप कंटिन्यू कीजिए। HTTP और 443 है, तो जाहिर सी बात है आपका क्या आ जाएगा, HTTPS 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 आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको SSL खरीदना पड़ेगा। सर्टिफिकेट हाँ, आपको लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से ना। सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब सर एक बात सर तो फिर बताइए, हम ये दोनों के जो लिए एसएसएल जो इंस्टॉल कर रहे हैं। क्रेडेंशियल यूज करेंगे, हम्म जितेंद्र एक मिनट, जो क्रेडेंशियल यूज करेंगे ना, तो दोनों जगह पे सेम ही होगा क्रेडेंशियल, या फिर आपने जो SSO वाला क्रेडेंशियल दिया था वो भी वो इस जगह पे जब इन्वेंट्री लेंगे उस केस में क्या SSO वाला इन्वेंट क्रेडेंशियल यूज होगा, या फिर नहीं नहीं दोनों जगह पे सेम ही क्रेडेंशियल यूज होगा? नहीं, आप ऐसा मान के चलो ना, आप ऐसा, इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें ना, तो जैसे अभी हम घर पे यूज करते हैं, मान लीजिए ये आपका रूटर है, ठीक है, दिस इज आवर वाईफाई रूटर, ठीक है। यस। तो यू नो दैट कि अब इस वाईफाई रूटर में आपको दो पासवर्ड मिलते हैं कि नहीं? एक SSID एग्जैक्टली। वाला पासवर्ड मिलता है कि पासवर्ड आपने रख मिलता है लिया और एक अपना मैनेजमेंट पासवर्ड मिलता है। SSID रख लिया, व्हाटएवर, टेस्ट 1 2 एयरटेल व्हाटएवर। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एयरटेल 5G, एग्जैक्टली। यस। इसका पासवर्ड आपका अलग जाएगा। जो बंदे आएंगे अलग मोबाइल जाएगा। से कनेक्ट करेंगे, वो यूजर यूज करेंगे। अगर आपको कुछ यस। चेंजेस करना है इसके अंदर, दैट ठीक इज है, इसके मैनेजमेंट अंदर पार्ट। आपको मैनेजमेंट, तो आप इसका क्या करते हो, इसका जो डिफॉल्ट गेटवे रहता है वो आप URL में टाइप करते हो 1.1 करके, या आपको एग्जैक्टली। एक पेज ओपन करता है और कहता है कि आप यूजर आईडी पासवर्ड दो पहले। इज दैट करेक्ट? यस यस यस। ठीक है, तो हम इसको कॉन्फ्लिक्ट ना होने दें, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा हम भूल जाते हैं और हर बार हम अपने वाईफाई रूटर को पासवर्ड रीसेट नहीं करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो SSID वाला पासवर्ड है ना, इसका तो बाय डिफॉल्ट एडमिन हो गया, और जो पासवर्ड है ये हमने रख दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रियल इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, आप इस दोनों के पासवर्ड को अलग अलग रखेंगे, क्योंकि क्योंकि इन्वेंट्री का पासवर्ड कई बंदों को पता रहता है। 5 इंजीनियर है तो 5 इंजीनियर को यस। पता रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट का बट पासवर्ड बहुत हाई चीज है। डेडिकेटेड इसको होना हमने चाहिए। यस। एक या दो कॉन्फिडेंशियल रखना है। इंजीनियर को ही अलाउ कर रखा है, कॉन्फिडेंशियल है। तो इस वजह से रियल इन्वायरमेंट में यू शुड बी यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर मैनेजमेंट, और इसके लिए आप कॉमन रख सकते हो, इसका पासवर्ड आप अलग रख सकते हो। 5 से 10 बंदे इसको यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसका पासवर्ड जो है इससे मैच करता हुआ नहीं रखेंगे इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। और ना ही ओके। VMware इसको बोलता है, मीन्स आपको रिकमेंड नहीं करता है। रिकमेंड नहीं करता है कि आप इसका पासवर्ड इक्वल रखो। वो तो हमारा ट्रेनिंग में है, तो ट्रेनिंग में हम सेम पासवर्ड रख रहे हैं, करेक्ट। ओके। डोमेन यूजर में तो एक्सेस करो पॉसिबल है ना भी सेंटर? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट डोमेन यूजर को हम सारे राइट्स देते नहीं ना। ओके ओके। उनको तो हम ऐसे व्हाट वी कैन से दैट, उनको तो हम एज ए डेलीगेशन यूज करेंगे। सर तो फिर जो हम एसएसओ अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है कि बस इसके लिए किया है कि एसएसओ से हम दोनों के इंटरफेस को, मतलब मैनेजमेंट पोर्टल को भी हम वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और इसको इन्वेंटरी को भी मैनेज कर सकते हैं। करेक्ट। दोनों पेज को ओपन करने का तरीका अलग रहेगा, लेकिन ओके। जो आप पेज ओपन करेंगे, इन्वेंट्री का पेज अलग ओपन होगा और अपने इसका पेज अलग होगा, अलग ओपन होगा मैनेजमेंट पोर्टल का।
सर एक और क्वेरी था। हेलो। आई कैन हियर प्लीज। सर यस यस सर, मान के चलिए अभी मैंने अभी ये जैसे हमने इंस्टॉल किया VMware vCenter का जो है, ये हमने टाइनी पे किया, राइट? तो फॉर एग्जांपल कल के दिन में मेरा इंस्टेंस काउंट इंक्रीज हो गया या मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसी को हम अपग्रेड कर सकते हैं रियल टाइम में, मतलब हाँ, विदाउट एनी डाउन टाइम और मतलब विदाउट रिकॉन्फ़िगरेशन, क्या इसी को हम एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन से ही इंक्रीज कर सकते हैं? हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन या आप टैनी की बात कर रहे हैं? टैनी स्मॉल मीडियम की बात कर रहे हैं? टेनी से, हाँ टेनी से मान के चलिए मैं करना चाहता हूँ मीडियम, हम्म। तो कर सकते हैं क्या ये? हाँ, कर सकते हैं। अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है ना हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, यस देयर वाज एन ऑप्शन अपग्रेड, यस। ठीक है। तो दो तरीके से अपग्रेड होता है, एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है और एक आपका हार्डवेयर अपग्रेड होता है। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, वी कैन डू दैट। यस यस। सर इसको भी कवर करिएगा सर। ठीक है, जितने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें रहती है ना, वो सब कोशिश करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट वाला फिर ये सारा कुछ क्लियर कोशिश करेंगे, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो। सर अभी कुछ हो रहा है क्या? स्क्रीन हट गई है सर, स्क्रीन शेयर नहीं। स्क्रीन ऑटोमेटिक कैसे? स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। 22% completed। ओके। सर मैंने आपकी वी सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे हैं, आप जो वीडियो अपलोड कर रखी है सर वहाँ पे। उसके अलावा भी सर जो आपके पास और भी कुछ क्वेश्चन हों सर, जिससे कि हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है सर, उससे हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। अभी मैं और सूर्यजीत तो आपस में करते रहते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ही हमारा डिसीजन होता है। सर एक जितेंद्र सर ने क्वेश्चन उठाया, तो एक मेरा भी एक क्वेरी था। मैंने आपका पेज में देखा, एक आपका सब्सक्रिप्शन है इंटरव्यू प्रिपरेशन रियल टाइम, इस टाइप का कुछ आपका सब्सक्रिप्शन है 3-4, हम्म। तो हाँ ये हाँ हाँ। पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर है या फिर सर मतलब क्योंकि उसमें ना मेंशन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो क्लाइंट डिसाइड करेगा ना कि उसको किस पे प्रिपरेशन करना है, क्लाउड पे, वर्चुअलाइजेशन पे। नहीं नहीं, प्रिपरेशन वाला नहीं सर, उसमें ना आपका 4-5 सब्सक्रिप्शन है, मैंने 4-5 टाइप का देखा आपका सब्सक्रिप्शन है। यस सर। ट्रबल फॉर शूटिंग का एग्जांपल है सर जस्ट इसमें, गिव एक मी। तो एक आपका क्लाउड का है सर उसमें। जी। एक क्लाउड हम्म। आपका एजोर AWS आपका क्लाउड का ट्रेनिंग का है सब्सक्रिप्शन। नहीं नहीं, और एक आपका उसमें ना सपोर्ट का मैं है बता, सर, एक सपोर्ट भी है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ सपोर्ट नहीं, उसमें सर और भी सर का और भी काफी सारा उसमें हम्म। सब्सक्रिप्शंस का वो है, तो वही एक बार सर से क्लैरिफाई करना था। जैसे ही आपका जो है ना सर, उसमें ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ ना, तो एक तो आता हम्म। है आस्क मी क्वेश्चन लाइव, फिर हम्म। इंटरव्यू टिप्स ट्रिक्स लाइव, क्लाउड एग्जाम डम्प्स, लाइव टेक सपोर्ट ऑन VMware हेल्प इंडस्ट्री प्रोजेक्ट लाइव। ओके ओके, ये मेंशन है। है ना, उसमें डिटेल होगी ना मेंशन। हाँ इसमें मेंशन है, जैसे आस्क मी क्वेश्चंस लाइव, ये क्या मतलब सिर्फ क्लाउड के ऊपर है या फिर मतलब VMware क्लाउड मतलब ओवरऑल वर्चुअलाइजेशन के ऊपर है? ये किसी के ऊपर भी है, किसी के ऊपर, मतलब क्लाउड पे, ओके। वर्चुअलाइजेशन पे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब हाँ जो बंदे हाँ सब्सक्राइब हाँ। किए हैं ना, वो सिस्टम एडमिन से रिलेटेड ज्यादा है, जो सर्वर वगैरह की एक्टिविटी देखते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने आपका पेज काफी एक्सप्लोर किया एक्चुअली उसमें मैंने देखा मैंने भी ये सर सारा है VMware काफी काफी आपके एक्सप्लोर किया सर आपका पेज मैंने। जो हम्म। VMware है ना सर आपका, ये सारा कुछ मैंने उसी से ही लर्निंग करी है VMware की भी। आपका जो वीडियोस लास्ट में था 3 मंथ उसमें। से उस पे ही वर्किंग लर्निंग कर रहा हूँ, रेगुलर मैं देखता हूँ सर उसको, हाँ और नहीं, डिप्लॉय भी VMware से करता मुझे हूँ। काफी रिस्पांस मिला है VMware पे, नॉट इन ओनली इंडिया। मतलब
दुबई के बहुत सारे बंदे हैं इधर उधर के, मतलब काफी जो रिस्पांस मिला है ना वो VMware की वजह से मिला है। का और भी एक हमारे लिए सर बहुत हेल्पफुल हुआ है सर वो वीडियो जो आपने अपलोड कर रखी है। एग्जैक्टली आपका और भी एक मैंने फॉलो किया जो Azure 104 का आपने जो पूरा उसमें एक तो हाँ हाँ उसमें हाँ आपका हाँ। दो तीन है। एक है आपका Azure सर्टिफिकेशन का एक पार्ट है, एक Azure एडमिनिस्ट्रेटर का है और एक Azure AD का डिफरेंट है, तीन है उसमें। तो उसमें से जो Azure वो एक वो था, मैं बता रहा हूँ कौन सा है, Azure एडमिन AZ104। हम्म। ये भी मैंने फॉलो किया काफी, ये भी बहुत मुझे से बहुत हेल्पफुल है, मतलब लगा हम्म ये। सर हमें बहुत हेल्पफुल हुआ है आपके जितने भी ये वीडियोस हैं ना। नहीं चलो, बेनिफिट होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं नहीं हो, कहीं से कहीं। नहीं सर, आपका जितना भी मतलब कंटेंट देखा जितना भी है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, स्पेशली क्लाउड चलो रिलेटेड थैंक एंड VMware रिलेटेड। यू। सर लैब कैसे एक्सेस कर, मेरा एक्चुअली जो लैपटॉप है ना वो जो 60 GB का वो जो खराब हो गया है, तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ लैब कैसे एक्सेस करेगा? लैब एक्सेस के लिए देखो, वीक डेज में आप पहले से अगर बता दोगे ना, तो उसके लिए फिर हम स्पेस रख लेंगे। हम्म, जैसे वीक डेज ओके में अगर फ्री है सेटअप, एमी एडमिन एनी डेस्क के थ्रू हम अपना सेटअप शेयर कर देंगे आपके साथ, जो भी प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है ठीक है। 1 घंटे 2 घंटे में। हाँ हाँ ठीक है, नो इशू, वीकडे में मैं अवेलेबल है, मॉर्निंग से अवेलेबल है, मॉर्निंग टू हाँ एनी ठीक टाइम। है ठीक है ठीक है। ओके, ठीक है। तो कैसे कांटेक्ट करेगा आपके साथ जो टाइम में लैब एक्सेस नहीं, करना है? आप कॉल व्हाट्सएप करोगे ना, व्हाट्सएप पे हम आपको डिटेल भेज देंगे, सिंपल। ओके ओके ओके, श्योर सर, थैंक यू। ठीक है, मैं आज अवेलेबल है, आज कितना बजे मैं व्हाट्सएप करेंगे? नहीं आज तो नहीं, आज तो ये इसके बाद क्लास है ना हमारी। अच्छा ठीक ठीक है, टुमारो में पिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो इसमें नेक्स्ट कुछ और डिस्कशन करिए सर, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा मुझे लग रहा है। हाँ ये भी 30%, क्योंकि ये इन्वेंटरी डिजाइन करेगा। जो पैचिंग का वो EXI का अपडेट का कुछ डिस्कस कीजिए, सबसे बेटर है EXI का। सर जो जो अभी हम जैसे EXI सर्वर भी बना रहे हैं, अपना कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ करते हैं सारा कुछ, वो तो उसका हम्म। बैकअप लेने का सब काम तो सब हमारा वी सेंटर ही करेगा ना, कॉन्फ़िगरेशन का पूरा बैकअप, इन केस मेरा पूरा EXI डाउन हो जाए करेक्ट, ये पीसी। क्वेश्चन है, थैंक यू। जितेंद्र ठीक बोल रहा है, करेक्ट। हेलो। ESXi डाउन होने के बाद, सॉरी एक बार रिपीट करो फिर से। नो नो, सर EXI। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास मान लीजिए मेरे पास 1 EXI सर्वर है सर, वो कंप्लीटली डाउन हो गया, ठीक ओके। है, कुछ भी नहीं चल रहा अभी मेरा, ठीक। ठीक है, ठीक है। और मुझे फ्रेश वो कुछ करना है उसको, अब मुझे बैकअप लेके मुझे रिस्टोर करना है किसी दूसरे सर्वर पे, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा सर। नहीं, नंबर ऑफ ESXi कितने हैं अपने पास? इन केस मेरे पास अभी 2 EXI है सर, ठीक है। एक स्टोरेज है मेरे पास, ठीक है, अभी मेरे पास ये है, ये 1 ही सिंगल EXI रह गया है सर, ठीक है, तो अभी मेरे पास उसकी जगह मेरे पास एक नया EXI आया है, तो एडिशनल अगर मेरे पास एक आता है तो ओल्ड वाले को मूव करके मैं नए पे ले जा सकूँ या बैकअप लेके रिस्टोर कर सकूँ, तो वो कैसे होगा सर, इन केस फेल्ड हो जाए मेरा, या रिस्टोर करना है, हार्ड डिस्क ही खराब हो गई सर उसकी, जो मेरा EXI है जो इंस्टेंस बेस, सर अब वो नई हार्ड डिस्क लगा रहा हूँ मैं, तो अब उसको रिस्टोर कैसे करूँ सर, वो पूरा नहीं, आप EXI। एक मिनट में आपको ठीक, इसका थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हाँ हाँ, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज अवर ESXi होस्ट 1, राइट? हुँ, और दूसरा ESXi है अपने पास या नहीं है? है सर।
दूसरा ESXi भी है, ठीक है। फर्स्ट वन We एक do- से में देख लीजिए, एक से हार्ड डिस्क से कुछ कोर आउट हो गया है नहीं उसका। नहीं, आ रहे हैं ये उसी बात- पॉइंट पे आ रहे हैं, उसी पॉइंट। डू वी ओके हैव अ ओके वी सेंटर? डू वी हैव वी सेंटर? यस। अपने पास वी सेंटर सर्वर है? हाँ सर है, इन केस। ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड विद सेम वी सेंटर सर्वर मान लेते हैं यहाँ पे, यस। ठीक है। हम्म। अब जितने भी नंबर ऑफ ESXi नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं वो आपके यहाँ पे रन करेंगे, करेक्ट। ओके। और आई थिंक हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया था कि जितने भी आप सर्वर्स क्रिएट करेंगे ना, उनको आप कहाँ पे रखोगे? शेयर स्टोरेज पे डिस्क। रखेंगे, शेयर स्टोरेज में रहेगा। ठीक है। इनकी जो VHD फाइल्स रहेगी वो यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे Yes. सेव होगा, यस। ठीक है। तभी VHA काम नॉट करेगा, नॉट VHD, VMotion VMDK फाइल, VMDK VMD के पर। जो स्टोरेज का फाइल है। ठीक है, स्टोरेज के अंदर रहेगा। हम्म। सो इन दिस केस अगर हम बात करें ESXi की हार्ड डिस्क डैमेज होती है या कुछ भी डैमेज होता है, तो ये सिर्फ ESXi का प्लेटफॉर्म जाएगा, हमारे इंस्टेंस नहीं जाएंगे। वो मूव हो जाएगा ना दूसरे में से। अगर वी सेंटर मशीनों में- सर्वर है, नहीं, अगर वी सेंटर सर्वर है तो HA क्या करेगा, इन सभी वर्चुअल मशीन्स को उठा करके यहाँ पे माइग्रेट मार देगा दूसरे में अपने मूव आप, कर देगा, बिना yes. कुछ किए, ओके। ठीक है। हम्म। ओके सर, मशीन चली गई सर, वहाँ पे सारी ये- मूव होगी मेरी। सर यही VMotion है क्या? नहीं नहीं, वीमोशन मैनुअल होता है, वीमोशन Okay. मैनुअली होता है। जब आप मैनुअली इनको माइग्रेट करोगे ना, तब वो वीमोशन कहलाएगा। HA ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक, ओके ओके। ऑटोमेटिक जो है वो वी HA डोंट है। नो ना कि आपका इंस्टेंस कब डाउन होगा, ये Down वी हो डोंट नो गया, अबाउट कि exactly. ESXi कब डाउन होगा ना, उसके बारे में तो हमें Exactly. कुछ आइडिया नहीं है ना। एग्जैक्टली। और वी मोशन तो क्या होता है कि आपने देखा कि ESXi जो है ना, बहुत ज्यादा बर्डन में है। बर्डन इन द सेंस कि इसका CPU और RAM परफॉर्मेंस का यूटिलाइजेशन इशू है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, चलो 2 मशीनों को पकड़ा आपने मैनुअली, उनको उठा के उसको ट्रांसफर मूव कर कर दिया, दिया। बाकी मशीनें वहीं पे हैं। ओके। तो जब आप मैनुअल माइग्रेशन करते हो, ठीक है, यस, वो आपका क्या कहलाता है, वी मोशन कहलाता है। VMotion। तो आप मैनुअल माइग्रेशन करते हैं तो वो आपका वी मोशन कहलाता है। HA तो ऑटोमेटिक टास्क है जो ऑटोमेटिक परफॉर्म होता है। ओके। दोनों एंड पे सर मेरा जो फ्रंट एंड यूजर है उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब उनको पता भी नहीं चलेगा, राइट, कि बैक एंड पे एग्जैक्टली मूव हो गया है। हाँ, क्लाइंट को नहीं मालूम पड़ेगा। सर ये तो पूरा ठीक बैक है, एंड यहाँ की ऑपरेशन है। मशीन, सारी मशीन वहाँ पे मूव हो गई सर। अब उसके अंदर जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो थी, जो सारी EXI की मैंने कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है सर। हम्म। तो अब मेरे पास नई हार्ड डिस्क आई, तो मैं उसका बैकअप लेके पहले ले सकता, बैकअप जो रखा होगा कौन कौन तो बैकअप लेके रिस्टोर कर सकता हूँ। नो नो, सी ESXi कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना कोई भी हार्ड डिस्क या बैकअप की जरूरत नहीं होती, हम्म। ठीक है। मैं समझ गया ओके। आपके क्वेश्चन की कि आपने उसमें स्टैंडर्ड स्विच कॉन्फ़िगर कर रखा है, आपने बहुत सारी चीजें चेंज कर रखी हैं। अगर आपकी हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, नई हार्ड डिस्क लगाओगे तो फिर से सेम काम करना पड़ेगा। इट्स योर क्वेश्चन, राइट, कि आप फिर से टाइम वेस्ट क्यों करोगे? नहीं करना है भाई, आपके यस पास वी यस सेंटर यस। सर्वर है, और वी सेंटर सर्वर आपको ऑप्शन देता है होस्ट प्रोफाइल का। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? ओके। विद इन ओके 2 मिनट, 2 मिनट से भी कम लगेगा, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। विद इन 30 सेकेंड्स आप जितने भी ESXi है ना, उनके लिए होस्ट प्रोफाइल बना लोगे। ESXi 1, ESXi 2, ESXi 3, ठीक है ना, जितने भी ESXi हैं उनका आप होस्ट प्रोफाइल बना लोगे। ओके। इज दैट ओके? यस। और होस्ट प्रोफाइल बनाने का मतलब है कि इट्स नॉट अ बैकअप, इट्स नॉट अ बैकअप। आप जितनी भी सेटिंग्स है ना, उन सेटिंग को सेव कर रहे हो। इनको सेव कर लिया आपने,
नई ESXi आई, आपको लग रहा है फिर से टाइम लगेगा, नहीं टाइम लगेगा। आपने जो नया ESXi होस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व किया है ना, ये जो नया ESXi आपने यूज किया ना, आप इसी प्रोफाइल को कॉपी कर दो इस पे, ओके सर, ये एक अपलोड तरह का सिस्टम स्टेट बैकअप जो हम विंडोज पे लेते हैं या बीएमआर बैकअप उसी टाइप का है क्वाइट, या रिस्टोर पॉइंट सिस्टम टाइप का है? स्टेट। आप सिस्टम स्टेट बैकअप बोल सकते हो कि एडी में कोई पंगा आ गया तो आप सिस्टम हाँ, स्टेट बैकअप से उसको रिवर्ट करा लेते हो, तो बिल्कुल मतलब इसको उसी हम बोल टाइप का सकते हैं, है। इट्स अ टाइप ऑफ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ टाइप ऑफ सिस्टम स्टेट बैकअप, जो कि क्या करता है अपना यूजर वगैरह के जो चेंजेस है, हार्ड डिस्क भी डैमेज हो गई तभी आपके पास जो रिमोट पे बैकअप है उसको आप उठा सकते हो, राइट। ओके ओके सर, तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट होगा सर, हमारा जब हम सर, करेंगे इसका प्रोफाइल कोई पोस्ट। डिपेंडेंसी है सर? डिपेंडेंसी इन द सेंस लाइक, डिपेंडेंसी इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन था वही होना चाहिए, इस टाइप का कोई डिपेंडेंसी है इसमें? ना ना ये तो सेटिंग्स है ना। ओके अच्छा, इसमें कोई दिस इज द डिपेंडेंसी नहीं टाइप है ऑफ सर, सेटिंग। कोई भी? ओके। ओके 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 ओके। सर इन केस अगर मेरे पास जैसे शेयर स्टोरेज, सिंगल शेयर स्टोरेज है, ठीक है, इन केस अगर मेरे पास क्योंकि एच ने EXI का सब चीज़ का बना लिया, ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, सिंगल शेयर स्टोरेज है, अगर वही डाउन हो गई तो मेरा तो सब कुछ डाउन हो गया। तो जनरली शेयर स्टोरेज का भी हम जो है स्टोरेज जो बनती है, जो सैन स्टोरेज लेते हैं वो भी हम उसमें एच में लेके रखते हैं। तो इन केस उसके लिए कैसे करेंगे सर वो? सिंगल शेयर स्टोरेज, सॉरी अनएबल टू अंडरस्टैंड, सिंगल शेयर स्टोरेज है, देखो हाँ। एज वी डिस्कस्ड बिफोर, अगर स्टोरेज की साइड से कोई पंगा आता है ना तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम्म। अगर आपने यहाँ पे VM क्रिएट किया, ठीक है ना, हम्म। आपकी VM की हार्ड डिस्क यहाँ पे आ गई शेयर स्टोरेज पे, हम्म। एवरीथिंग इज ओके, आपके VM में कोई प्रॉब्लम आई और सॉरी स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम आई, स्टोरेज डिस्कनेक्ट हुआ, आपने फिर से रिकनेक्ट किया, जब आपने रिकनेक्ट किया आप देख रहे हो कि आपकी VM की हार्ड डिस्क नहीं है, हम्म। गॉट इट। तो हम्म। ये जो टीम होगी ना स्टोरेज की वो रिस्पॉन्सिबल है इसका रिप्लाई देने के लिए। इसी नहीं सर, वजह इस से केस में। जो शेयर, नहीं नहीं वेट वेट वेट, ओके। इसी वजह से जो शेयर स्टोरेज इन्वायरमेंट है ना, वो अपने हम्म। डेटा को सेव करने के लिए रेड का इस्तेमाल करती है। इन्होंने रेड 5, रेड 2, एग्जैक्ट। रेड 5 रेड 6 कॉन्फ़िगर रेड करके 5 रखे हैं, रेड 6 विथ हॉटस्पेयर, ठीक है, यस। क्योंकि आपका आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है, आप अपनी तरफ से गलती नहीं करेंगे, आप इंस्टेंस को शेयर स्टोरेज में ही रखना है, कुछ भी हो जाए, अगर उसके बाद अगर आप VM नहीं एक्सेस कर पा रहे हो तो वो शेयर स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें VMware का सेटअप या VMware का इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। उसको कैसे बैकअप लेना है, उसको कैसे उसका रेप्लिका बना के रखना है, या उसके कितनी कॉपीज वो क्रिएट करके रख रहा है, 1 कॉपी 2 कॉपी 5 कॉपी, वो उसकी हेडेक है, हमारी नहीं। एक्चुअली सर, टू बी फ्रैंक, एक्चुअली जितेंद्र सर का क्वेश्चन जो है ये मतलब क्या होता है ना, काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सर्वर टीम जो है या चाहे VMT में जो भी है ना, स्टोरेज इंफ्रा टीम टीम सब कुछ एक है या सर। डेटा सेंटर में, सब कुछ सर एक ही है। मतलब एक ही पर्सन, मतलब एक ही टीम मैनेज करते हैं, तो उस केस में इसीलिए उनका, मतलब इसीलिए हमारा क्वेरी था। कोई नहीं सर, थैंक यू, रेट के थ्रू हम कर सकते हैं, गॉट इट। सर क्योंकि मैं बताता हूँ सर, हमने लास्ट टाइम एक सिनेरियो किया था, हमारी एक मतलब यूनिट थी, तो क्लाइंट के वहाँ पे लिए। क्या चल रहा था, तो वहाँ पे जो शेयर स्टोरेज है वहाँ पे कुछ जो रेट कॉन्फ़िगरेशन थी, कुछ मिसमैच थी और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे गॉट इट। हमने क्या किया था, फिर जो स्टोरेज थी सेम, एक और स्टोरेज लाके हमने रेंटेड पे ली थी, रेंटेड पे लेके लाइव माइग्रेट करे थे वो सारे के सारे VM, और फिर वापस बैक रोल बैक भी किया था। तो उस केस में मैं कह रहा हूँ कि अगर इन केस मेरी ये फेल होती है और मेरे पास एक और स्टोरेज है, तो वो कैसे, क्योंकि वहाँ पे वी मोशन का लाइसेंस हमने लिया था उस टाइम, जब भी मैं आपसे बोल रहा था कि सर अगर स्टोरेज टू स्टोरेज माइग्रेशन करना है मुझे कोई भी VM को, ठीक है, जो VMD के फाइल है मेरी, तो वो तो हम्म। वी मोशन का लाइसेंस होगा मेरे पास जब भी मूव होगा ना सर वहाँ पे।
हाँ करेक्ट। तो वो उस तरह का सर प्रैक्टिकल एक हमें उस तरह का भी चाहिएगा सर, कि अगर स्टोरेज टू स्टोरेज कैसे माइग्रेशन करते हैं वो सब। वी मोशन में अभी देखो, ठीक है कोई इशू नहीं, अब जितना ये है ना, अगर आपका ये क्वेश्चन भी नहीं आता तब भी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। वी मोशन एक दो तीन ऑप्शन आपको देता है, ठीक है। वी मोशन के अंदर मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि एक वी मोशन है, एक एस वी मोशन है। इज दैट करेक्ट? बात हुई थी हमारी। एक वी मोशन है, एक एस वी मोशन है, और एक है बोथ। एक है नया ऐड हुआ है, 6.7 ने इंट्रोड्यूस किया है। एक दो तीन, एक और ऐड हुआ है, क्रॉस वी सेंटर माइग्रेशन, ठीक है ना। इसमें आपके सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएगा। वी मोशन क्या करता है कि अगर आपके पास एक ESXi है, दूसरा ESXi है, यहाँ का इंस्टेंस उठा करके, यहाँ की वर्चुअल मशीन आप उठा करके दूसरे ESXi में ले जाते हो, सिर्फ VMVM, तो ये आपका वी मोशन कहलाएगा। अगर आप शेयर स्टोरेज ऐड कर रखे हैं दो तीन, ये शेयर स्टोरेज 1 हो गया, ये शेयर स्टोरेज 2 हो गया, दोनों आपस में अटैच्ड हैं। आपने VM क्रिएट किया, इस VM की फाइल जो है शेयर स्टोरेज 1 में है, VM आपकी ESXi होस्ट 1 में है। सर आपका स्क्रीन अब अगर शेयरिंग आप बंद हो गया। नहीं, स्क्रीन तो आ रही है, नहीं, स्क्रीन आ नहीं आ रही है, रही है। मुझे आ रही थी। अभी आ गया ठीक सर। है, स्क्रीन आ रही है। हाँ हाँ हाँ, सर, अभी यस। अभी ठीक है, यहाँ पे अब ये स्टोरेज 1 के अंदर है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन हो गया आपके पास, और ESXi 1 के ऊपर, और VMD के फाइल स्टोरेज 1 में है। नाउ अब अगर आप इस स्टोरेज के अंदर जो हार्ड डिस्क मिली है ना, अगर आप केवल इसको ट्रांसफर कर दोगे तो वो आपका एसबी मोशन कहलाएगा। VM को आपने एसबी टच नहीं मोशन। किया, स्टोरेज बी मोशन ओके। है ना, आपने VM को टच नहीं किया, VM जहां पे रन कर रहा है वो रन करने दो, कोई पंगे नहीं है वहां पे। ओके। आप केवल जो स्टोरेज है ना उसको केवल ट्रांसफर कर दिया आपने, हार्ड डिस्क की फाइल को, जो VMD के फाइल है ना, इस VMD के फाइल को ट्रांसफर कर दिया आपने। इज दैट ओके? यस। ओके। ये आपका एसबी मोशन कहलाएगा। VM वहीं पे ही है ESXi पे, आप केवल हार्ड डिस्क बदल रहे हो बस, नॉट रिप्लेसिंग, हार्ड डिस्क को आप माइग्रेट कर रहे हो। माइग्रेट कर रहे हैं, स्टोरेज माइग्रेट हो रहा है दूसरे में। करेक्ट। स्टोरेज माइग्रेट कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा VM के लिए, कुछ मेजर जो टाइम में जो VM स्टोरेज माइग्रेट करेगा ना, डाउन करने के बाद यह पॉसिबल है? हेलो सर। इट विल नॉट इम्पैक्ट, नो 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 इम्पैक्ट। नो। रनिंग कंडीशन में हो जाएगी सर। हाँ हाँ, रन हाँ हाँ, आपको बस ये है ना, स्टैंडर्ड स्विच के अंदर जा करके वीमोशन एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपने देखा था ओके। ना, स्टैंडर्ड स्विच के अंदर जा करके वीमोशन को आपको केवल एक्टिवेट कर देना है, बस दैट्स इट। सर मेरे पास एक स्टैंडर्ड और डिस्ट्रीब्यूट एक तो जस्ट पिक्चर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं जस्ट 2 मिनट के लिए? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, टाइम आने दो, क्योंकि अभी अगर हम थ्योरेटिकल बता देंगे तो प्रैक्टिकल में आप ओके कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। बिकॉज वी डोंट हैव अ सेटअप ना, अभी हम ऐसे तो बोलते चले जाएंगे बट प्रैक्टिकली देखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। यस सर, ठीक है, प्रैक्टिकल ठीक है, से ओके, ज़्यादा बट क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये जेन्युइन है कि ठीक है आप डे टू डे लाइफ में अपना यूटिलाइज कर रहे हो, तो ठीक है ये जेन्युइन लग रहा है कि हाँ ठीक है, अगर आपको केवल हार्ड डिस्क अलग करनी है, जैसे दूसरा इसके पहले वाला क्वेश्चन था होस्ट प्रोफाइल का कि कॉन्फ़िगरेशन हम दोबारा बैठ के कर नहीं सकते हैं, है ना, बहुत सारी सेटिंग्स थी, फिर 5 घंटे हम लगाए ESXi को कंट्रोल करने के लिए, विच इज रियली डिफिकल्ट। तो ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि हाँ ये क्यूरियोसिटी है कि नहीं यार, अगर ऐसे सिचुएशन आई तो क्या करेंगे, तो आपके पास रिप्लाई होना चाहिए कि नहीं यार होस्ट प्रोफाइल बनाओ एंड इट विल इम्पैक्ट। इज दैट करेक्ट? यस सर। तो सर इसमें वी मोशन आपने बताया जो वीएम को मूव करते हैं, एस मोशन मींस दैट कि स्टोरेज वी मोशन, वीएमडी के फाइल जो है अपनी, उनको एक स्टोरेज से दूसरी स्टोरेज में मूव कर देंगे। और बोथ का क्या हाँ यूज जी, करेंगे सर हम? बोथ में क्या है कि आप यहाँ से कहाँ गया विमोशन का, हाँ, आप BM भी हटाना चाहते हो, हार्ड डिस्क भी हटाना चाहते हो, ओके। ये BM यहाँ मूव हो जाएगी, ये हार्ड डिस्क यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगी, ये हो गया बोथ। ओके, हम्म। बोथ में आ गया। यस सर, यस। काफी अच्छे प्रैक्टिकल है आपको अभी, तो चलो ठीक है, अभी आपका एक्साइटमेंट है कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसा होगा, बट अगर आप ये चीज प्रैक्टिकली खुद से करोगे या प्रैक्टिकली जब हम अपने ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं ठीक है यार, हम भी मतलब बी सेंटर्स के फोरम में बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि नहीं ठीक है हमने भी करके देखा है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मीन्स एक प्रोफेशनल के लिए, VM प्रोफेशनल के लिए ये सारी चीजें तो बिल्कुल रटी होनी चाहिए फटाफट फटाफट से। यस सर, यस। और सर ये लास्ट वाला जो बताया आपने इसका क्या है? अभी थोड़ा सा बता दीजिए, फिर तो आप प्रैक्टिकल में आप सब कुछ कवर करेंगे ही मैम। लास्ट का कौन सा? ये ये क्रॉस क्रॉस बी सेंटर। अच्छा। क्रॉस वी सेंटर सर्वर का मतलब है कि आपके ऑफिस में ना 2 वी सेंटर सर्वर हैं, हम्म। ठीक है ना। एक वी सेंटर सर्वर है डिपार्टमेंट के लिए, मान लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। एक वी सेंटर सर्वर है, इसने बंदे ने 3 ESXi हैंडल करनी है। हम्म। ये दूसरा वी सेंटर सर्वर है, और इसके पास 2 ESXi है, ठीक है। ओके। दोनों डिपार्टमेंट अलग है। ये आपका हम्म। मान के चलो HR, ये सिर्फ HR हम्म। को हैंडल करेगा, और ये केवल सेल्स को हैंडल करेगा। इज दैट फाइन? ओके। ना, सी, ये पूरा सब कुछ सही चल रहा है। सेल्स वाले में से एक VM है, सेल्स में गलती से उसमें HR की सारी एक्टिविटी कॉन्फ़िगर कर दी गई, सेल्स 1 सेल्स 2, गलती से इसमें HR की सारी एक्टिविटी कॉन्फ़िगर कर दी, या फिर इसमें इंस्टेंस ज्यादा हो गया, आपको ये इंस्टेंस उठा के यहाँ पे ट्रांसफर करना है, इंस्टेंस मतलब VM यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो क्रॉस बी सेंटर माइग्रेशन कैन हेल्प यू कि ठीक है भाई, आप यहाँ से ट्रांसफर कर दोगे, कुछ भी नहीं करना है, बस प्री रिक्विजिट क्या है, इसका क्रेडेंशियल और दोनों का कम्युनिकेशन, बस बाकी कुछ नहीं। जब आप इसको माइग्रेट करोगे ना, तो इस वाले बी सेंटर सर्वर की यूजर आईडी और पासवर्ड देना है आपको, बस दैट्स इट, ठीक है। और दूसरा, ये आपस में पिंग होने चाहिए अच्छे तरीके से। इज दैट ओके? यस सर, यस। गॉट इट सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं। बी सेंटर सर्वर हमारा हो ही गया लगभग। कुछ एरर आई है? आई थिंक वो लॉग आउट हो गया, कोई नहीं, चल जाएगा। RDP लॉग आउट हो गया था।
ओके। ओके, तो ये अपने पास इंस्टेंस है। इंस्टेंस क्या VCS से रनिंग में है। CPU यूसेज थोड़ा सा हाई होगा अभी, क्योंकि ठीक है 80% 92% इसका मेमोरी यूसेज है, क्योंकि इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। तो CPU यूसेज ऑटोमेटिक इसका हाई रहेगा। इंस्टॉलेशन के बाद ये 25-30 पे आ जाएगा। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। अपकमिंग वीक में, अपकमिंग वीकेंड में आ, हम डायरेक्टली vCenter सर्वर की इन्वेंट्री और vCenter सर्वर का मैनेजमेंट पैनल देखेंगे और उसमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। एंड नाउ इट विल टेक अप हार्डली नेक्स्ट वीक हम काफ़ी कुछ क्लियर करेंगे। नॉट HADRS, क्लोन टेम्पलेट, DB स्विच, स्टैंडर्ड स्विच, और उसके बाद फिर संडे को हम डिस्कस करेंगे HADRS। फिर अपकमिंग डेज में बाय नेक्स्ट वीक विल डिस्कस अबाउट द अनदर पॉइंट। होस्ट प्रोफाइल हो गया, अपग्रेड हो गया, पीमोशन हो गया, SB मोशन हो गया, इन सबको। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको डिटेल सारी, क्योंकि अनदर बैच इज आल्सो वेटिंग। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली सैटरडे को। और अगर आपको सर प्रैक्टिस अभी करना सर है तो प्लीज आप क्या। वो आपको मैंने मैसेज किया था उस पे एक दो वीडियो एक्चुअली मेरे से मिसिंग हो गया, वो एक बार सर अगर हाँ, आप। मैं सर्च करके भेजता हूँ, या फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि ओके मैंने उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है, तो फटाफट से लिंक में मिल जाएगा। ओके सर, ओके, ओके एवरीवन, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।